अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदेद। नॉर्मली ये शो अफसर कोमल साहबा करती है, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा इस शो की मेज़बानी की ज़िम्मेदारियाँ मुझे अदा करनी हैं। नाज़रीन, आज हम आज के शो में ज़िक्र करेंगे सदर पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज़ के बयान का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ऑफिस सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पे दस्तखत नहीं किए। रादर उनका ये कहना था अपने अमले से कि इन कवानीन पर उनको एतराज़ात हैं, इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं, लिहाजा इन्हें दोबारा पार्लिमान की तरफ वापस भिजवा दिया जाए। नाज़रीन, इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर एक आइनी और कानूनी तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसको अभी तक हम कह सकते हैं कि उसके कोई हल सुझाई नहीं दे रहा कि वो किस तरफ जाएगा। अगरचे इसके ऊपर आइनी कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं, पार्लिमान के अफराद की अपनी कुछ आरा हैं, और इस दौरान जो निगरान हुकूमत है, गोया कि कल उसकी जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सदर पाकिस्तान के पास आइन की रूह से 10 रोज़ का वक्त था और वो 10 रोज़ का वक्त गुजर चुका है। उस दौरान सदर ने किसी किस्म की अपनी राय का इजहार नहीं किया, लिहाजा ये दोनों अब एक्ट कानून का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन की राय में ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब सदर ने ये कह दिया है कि उन्होंने इन दोनों बिल्स पे दस्तखत नहीं किए, तो फिर ये दोनों एक्ट एक तरह से मुतनाज़ा हैं, वो किस सूरत कानून का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि इस हवाले से आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 जो इस्लामाबाद की है, उसे खुसूसी तौर पर इन दोनों कवानीन के तहत मुकदमात सुनने का एक तरह से ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। और आज तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के, जिनको इन्हीं कवानीन के तहत गिरफ़्तार किया गया है, 4 रोज़ा उनका रिमांड भी दे दिया गया। और इस दौरान ईमान मज़ारी साहिबा के जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स से मुतालिक, उनका भी 3 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। नाज़रीन, आज हम इसी मामले को डिबेट करेंगे और कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन की राय लेंगे कि क्या सदर के इस बयान के बाद ये मामला अब एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है और ये दोनों एक्ट अब मुतनाज़ा हो चुके हैं और इनके तहत ना तो कोई मुकदमा कायम किया जा सकता है और ना ही इनको कानून का दर्जा हासिल हो सकता है। अगरचे सदर पाकिस्तान ने आज अपने जो सेक्रेटरी हैं उनके खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी और इस हवाले से उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म को, उनको एक ख़त भी लिख दे दी है कि अब उनके खिदमात उनको मज़ीद दरकार नहीं है एक तरह से, और उनकी जगह किसी और शख्स को यहाँ पे उनका सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है या सदर पाकिस्तान इससे बढ़ के कुछ और भी कर सकते हैं? और सदर ने जो दावा किया कि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए, उनको साबित करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या इस मामले को कमीशन बनेगा या कुछ लोगों की आरा है कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट भी अस्कुत नोटिस ले सकती है, या तहरीक इंसाफ ने अगर अदालत में जाने का ऐलान किया है तो उनकी दरख्वास्त सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, सेनेटर शहादत अवान साहब, आप साबिक वज़ीर बराए कानून इंसाफ हैं। उनके साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, आप साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, और हैदर वहीद साहब, आप माहिर कानून हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं सर अहमद अवैस साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, क्या कहेंगे अब सदर की स्टेटमेंट के बाद दोनों जो एक्ट हैं इनकी हैसियत क्या है? एक मुतनाज़ा है या फिर निगरान हुकूमत को जो वज़ीर कानून फरमा रहे हैं कि नहीं, सदर के पास 10 रोज़ का वक्त था जो गुजर चुका है और अब ये दोनों एक्ट बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा हासिल कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वज़ीर कानून साहब ने जो तावील निकाली है और जो इसकी इंटरप्रिटेशन की है और जो अपना उन्होंने राय का इजहार किया है, वो बिल्कुल बेजाविला जवाज़ है। उसकी वजह यह है कि 10 दिन का तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल कंडीशन में 10 दिन का पीरियड जब गुजर जाएगा तो वो कानून बनेगा। और वो पहली दफ़ा जब ये पार्लियामेंट से ये इनके पास आया, एक पहली तारीख को आया अगस्त की और दूसरा आया 7 अगस्त को जी। और उन्होंने जैसे उनकी ट्विटर पे भी है और जो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा कि ये मैं इसके ऊपर मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और इनको वापस भेजा जाए। अब जो बात आगे निकली है वो ये है कि जी वो 10 दिन वो उस पीरियड में वो
इन्होंने निकाल दिया और उसको पार्लियामेंट उसको कानून की हैसियत दे दी। सवाल ये है कि ये असम्बलियाँ तो ख़त्म हो चुकी थी, वापस तो अभी वैसे वो वहाँ जा नहीं सकता था जी। बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि उनके दस्तखत वो बाकायदा तौर पे ये कह चुके हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। अब अगर वो जो डॉक्यूमेंट गया है, वो जो बिल जिसके ऊपर दस्तखत होके ये उनके वहाँ से निकला है अगर जी, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है जो, और बहुत बड़ा ये एक अलमिया होगा कि आप उसको उसकी इस आस्पेक्ट को भी ना देखें जो लिटमेट टेस्ट है, बड़ा सिंपल कि वो दस्तखत शुदा है कि नहीं है, और अगर दस्तखत हैं तो वो डिनाई कर गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ही इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जो कि फेडरेशन की अलामत है। बिल्कुल उनका ये कह देना जो है ये काफ़ी है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हैं वो भी आज तब्दील कर दिए हैं वहाँ से, उनको कहा वापस ले जाए यहाँ से। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन में तो आइन की अगर हम पासदारी करते हैं और आइन के मुताबिक अगर हमने चलना है तो प्रेसिडेंट की तरफ से जब इतनी बड़ी बात आई है तो इमीडिएटली उस एक्ट के ऊपर तमाम एक्टिविटी स्टॉप कर देनी चाहिए और उसको जो है वो जिस तरह वो कह रहे हैं उसके मुताबिक किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में फौरन इसको मैटर जो है टेकअप करे और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। बहुत वाइटल इशू है इसका। अच्छा, आपके ख्याल में अदालत इसको अस्कुत नोटिस के तहत इसको टेकअप कर सकती है आपके ख्याल में? बिल्कुल कर सकती है और करना चाहिए, और करते वक्त भी उनको जो पाकिस्तान का आइन जो सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात देता है इस मामले में उसको पूरी तरह से उन इख्तियारात को इस्तेमाल करें, बगैर खौफ के इस्तेमाल करें। ये वक्त है, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए इनको कि उनके सामने कौन खड़ा है। वो ये मत देखें कि एक तरफ जो है बहुत ताकतवर को खड़ा है और एक तरफ बहुत कमजोर खड़ा है। उन्होंने इंसाफ करना है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। मुनासिब। मैं चाहूंगा सर बाकी शुरकाओं को भी शरीक गुफ्तगू करें। सेनेटर शाहादत अवान साहब, इनफैक्ट क्योंकि आप सर वज़ीर मुमलकत भी रहे हैं और कानून इंसाफ के, सर ये प्रोसीजर होता क्या है? सदर ने जो अपनी ट्वीट में क्लेम किया है कि उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि वो इस कानून से इत्तफाक नहीं करते, लिहाजा इसको वापस भिजवा दिया जाए, ये किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये चीज़ें मौजूद होंगी या सदर का सिर्फ कह देना ही आपके ख्याल में काफ़ी है? सदर इसको स्टैब्लिश कैसे कर पाएंगे? ये कैसे होगा कि वो कहें कि जो उन्होंने कहा था वो तहरीरी शक्ल में भी है, या सिर्फ ये ट्वीट ही उनकी जो बता रही है हमें इतना ही काफ़ी है आपके ख्याल में, या कुछ और शहादतें सदर को पेश करना पड़ेंगी? इफ्तिखार शराजी साहब बहुत शुक्रिया। आपने कहा सदर को क्या करना चाहिए। इफ्तिखार शराजी साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा है कि पूरी अक़वाम आलम में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पाकिस्तान का एक मिज़ाक बना दिया है। अगर इन हाउस में आपने स्टाफ पे भी उनका कंट्रोल नहीं है तो मैं समझता हूँ आप देखें ज़बानी कलामी तरीके से इस तरीके से काम सदारत के तो नहीं चलते हैं। और ये बिल्कुल अहमद अवैस साहब जो हैं इन्होंने बजा तौर पे ये कहा है कि पहली दफ़ जो जिस तरीके से लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि फ़र्स्ट टाइम के 10 दिन में ये कानून बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये कानून अगर गज़ट हुआ है तो गज़ट डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने इसमें एसेंट दी है, और अगर सेकंड टर्म में ये वहाँ से जॉइंट सेशन से होकर वहाँ पे जाता तो ऑटोमेटिकली तो तब ये कानून बनता। अब सिलसिला पोजीशन सूरत हाल ये कि प्रेसिडेंट साहब को क्या करना चाहिए। देखें, ये कोई ट्रेन का हादसा नहीं है, ये मुल्क और कौम के साथ मैं समझता हूँ वो खिलवाड़ हो गया है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब इस छोटी सी चीज़ के ऊपर भी वो काबू कंट्रोल नहीं रख सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाकी दोस्तों का कहना है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ये केस होना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने माजरत क्यों किया, उनको माजरत के साथ रिजिग्नेशन टेंडर करना चाहिए था। उसके बाद देखा जाता कि इस चीज़ का हल क्या है क्या नहीं। अब ये कानून के अंदर किताब के ऊपर ये कानून मौजूद है, ये वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब पहले तो ये बात सामने आएगी कि अगर प्रेस साहब देखें रूल ऑफ बिजनेस, यहाँ बहुत बड़े आपने कानूनदान हैं, हैदर वहीद साहब हमारे बैरिस्टर, उनके सामने मैं कुछ कह नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी बात सुने। बात ये रूल ऑफ बिजनेस एक सवाल करना चाहूँगा शराली साहब, मैं बताता हूँ कानून ने सर जी 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 इफ्तिखार शराली साहब, मैं कानून से जब ये कल पूछा गया कि क्या आपके पास वो बिल वापस आ गया है तो उनका फरमाना ये था कि सदर ने तो बिल वापस ही नहीं भिजवाया।
तो सब जब नहीं भिजवाया तो फिर कैसे ये मैं मालूम हुआ आपको कि दस्तखत हो गए, ऑफिशियल गजट में उसका जिक्र कैसे हो गया? इफ्तिखार शराजी साहब, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं अहमद अवैस साहब ने जो बात की है कि मैंने ये गुजारिश की कि पहली टर्म में अगर ये वापस आया है, उनकी रीजनिंग के साथ वापस आता, तो ये डेफिनेटली ये लैप्स बिल होता, ये दोबारा ज्वाइंट सेशन में ये टेकअप होता। ये अगर सेकंड टाइम का जो वज़ीर कानून साहब ने ग़ालिबन बात की है कि 10 दिन के बाद कानून बन जाता है, शायद इसी वजह से नोटिफिकेशन में देखें कि उन्होंने वर्ड डीम्ड का जो है वो उन्होंने तज़किरा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें सारे के सारी सामने आएंगी, लेकिन 18 को ये नोटिफिकेशन होता है और कल 20 तारीख को प्रेसिडेंट साहब जो है आपने प्राइवेट ट्विटर से जो है वो कौम के साथ एक जो है बात शेयर करते हैं। ये बात मुनासिब नहीं है जिस तरीके से ये हुई है। इस तरीके से ये मामूली को बात नहीं है कि इस तरीके से आप इसको बोलें कि जनाब इस किस्म की कोई फौजरी हो गई है, चीटिंग हो गई है। ये बहुत बड़ा कौम और मुल्क के साथ मैं समझता हूँ एक खेल खेला गया है। तो इसके लिए बाकायदा मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने, जो लोग भी इसमें मुलविस हैं, उन लोगों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और वाकई जिसने इस मुल्क और कौम को इतना शर्मिंदा किया उनको शर्मसार भी होना चाहिए। और उनके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि ये हमेशा के लिए, मैं कम अज़ कम कहता हूँ कि ऐसे आइंदा हम किसी को प्रेसिडेंट चुनते हुए सोचें कि क्या जिस आदमी को हम सदर पाकिस्तान बनाने चाह रहे हैं उससे इस किस्म की तवक्कुआत रखी जा सकती हैं। सही। अब हैदर वहीद साहब, इनफैक्ट यही नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आऊँगा कि सदर की इस खबर के मंजर आम आने के बाद 27 घंटे तक खामोशी, फिर उसके बाद अगर आपने ट्वीट, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जो ट्वीट का सेकंड पार्ट है उसमें तो सदर साहब भी इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अब ये कानून बन चुका है, बल्कि वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इससे जो लोग मुतासर होंगे वो उनसे भी माफ़ी के तलबगार हैं। तो कहीं ना कहीं अब सदर को भी लग रहा है कि अगरचे उनके एंड पे या उनके अमले के एंड पे जो भी गलती दानिस्ता या गैर दानिस्ता हुई है, उसके नतीजे में ये दोनों एक बहरहाल अब कानून तो बन चुके हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनकी ट्वीट से बिल्कुल यही तासुर मिलता है कि वो समझते हैं कि ये कानून बन चुके हैं। और बहरहाल उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि मेरी वजह से नहीं बने, लेकिन अब चूंकि वो बन चुके हैं, उन्होंने वजाहत की कि मैंने इसको असेंट नहीं दी, लेकिन क्योंकि अब ये कवानीन बन चुके हैं और इसमें मेरा रोल जो है वो एटलीस्ट आईनी तौर पे पाया जाएगा, तो लिहाजा मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन अब देख लेते हैं कि पहले जो है, एक तो शहादत अवान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अच्छे कलमात के साथ मुझे याद किया। उसके वो बात वो भी यही इस तरह की कर रहे थे कि दो चॉइसेस थी प्रेसिडेंट साहब के पास, एक ये कि वो असेंट दे देते और दूसरी ये थी कि वो इस बिल को वापस भिजवा देते, ऑब्जेक्शंस लगा के, या जो भी तरीकाकार आइन में दर्ज है। अब असेंट तो उन्होंने नहीं दी, ये तो सब मानते हैं कि उनका साइन तो नहीं था। दूसरी जो उनके पास चॉइस थी उसको भी उन्होंने आईनी तौर पर पूरा नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से बिल वापस करने की बात भी की या भेजा भी, तो वो जो आइन में जो तरीकाकार दर्ज है उस तरह से नहीं भेजा। तीसरी सूरत जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ये होती कि अगर सदर साहब ना असेंट देते, ना वापस भेजते और लिहाजा वो बैठ जाते इस बिल पे, तो क्या कानून साजी का अमल रुक जाता? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब इन दो में से एक चीज है कि अगर वो असेंट नहीं देते और आईनी तरीके से बिल वापस नहीं भेजते तो क्या होगा। अब अगर आईनी तरीके से वापस बिल भेजना इशू ना होता और वो बिल्कुल अपनी इंटेंट का इजहार ही ना करते कि मैं वापस इस बिल को भेजना चाहता हूँ, इवन अगर मैंने सही तरीके से नहीं भेज रहा, तो आसान ज्यादा होता और हम शायद इस तरफ जाते कि फिर असेंट समझा जाए, क्योंकि असेंट एक अफर्मेटिव एक एक्ट होता है, लिहाजा इसको अज्यूम नहीं करना चाहिए। अज्यूम जब ही करना चाहिए जब आइन या कानून में दर्ज हो, जो कि 75(3) में दर्ज है, जो कि दूसरे स्टेज में दर्ज है, पहले में नहीं है। तो लिहाजा पहले स्टेज में असेंट नहीं है और आईनी तौर पे उन्होंने वापस भी नहीं भिजवाया है, तो फिर क्या हम इसको उनकी इस इंटेंट की बुनियाद पे कि मैं वो भिजवाना चाहते थे उसको समझे कि उन्होंने वापस भिजवा दिया और फिर एक पूरी जॉइंट पार्लियामान फिर से बैठे और ये सारी मशक करे ताकि फिर से प्रेसिडेंट साहब को पास करके भेजा जाए ये बिल, और वो फिर 75(3) में अगर नहीं कोई फैसला करते तो वो डीम हो जाए कि उन्होंने इसको असेंट दे दी है। ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक इंटेंट का इजहार किया कि मैं इसको वापस भेजना चाहता हूँ, इवन तो उन्होंने आईनी तरीके से नहीं भेजा। तो कम से कम ये तो क्लियर है कि उनकी असेंट तो नहीं थी, और असेंट डीम क्या की जा सकती है पहले स्टेज पे,
probably not, बिकॉज उन्होंने निगेट की अपनी ये इंटेंट कि मैं असेंट नहीं देना चाहता, वरना मैं असेंट की तरफ लीन करता। अब रिडंडेंसी नहीं एट्रीब्यूट की जा सकती आइन को कि अगर एक तरफ अफर्मेटिव ओमिशन है, यानी 75(3) में कहा गया है, दर्ज है ये बात कि डीम किया जाएगा उनकी असेंट को, लेकिन 75(1) में ये नहीं है लिखा हुआ, तो इसको, इस ओमिशन को एक मायने तो आपको देने भी पड़ेंगे। और जो नोटिफिकेशन है गालिबन वो ये कहती है कि डीम कर रहे हैं हम, यानी पहले स्टेज पे ही 10 दिन क्योंकि गुजर गए, हम डीम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट का रोल बहुत महदूद है कानून साजी में, लेकिन आइन में 75 में दर्ज एक रोल तो है। अब उस रोल को खामा में पेचीदा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इंटेंट का इजहार कर दिया कि मैं वापस भेजना चाहता हूं, लेकिन आईनी तरीके से भेजा नहीं। तो अब मुश्किल हो जाता है कि जब एक इंटेंट का लेकिन इजहार हो गया है तो अब हम फिर भी कहें कि नहीं उन्होंने असेंट दी है, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई है। इससे लीन करना इस वक्त जो है वो मुश्किल हो जाएगा असेंट की तरफ, क्योंकि उन्होंने इंटेंट दिखाई है। कहीं ना कहीं मैं ये तो कहूंगा कि उनकी तरफ से गफलत तो जरूर हुई है कम से कम। सही। अहमद अवैस साहब, यही मैं जानना चाहूँगा कि सर अगर सदर ये चाहते थे कि इन बिल्स को वापस जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सर यकीनी तौर पे उनके जो एतराज़ात थे, उनके जो ऑब्जेक्शंस थे, वो तहरीरी शक्ल में भी ज़रूर मौजूद होंगे और अब तक उनको असूलन तो मंजर आम पे आ जाना चाहिए था। फिर सदर की जानिब से जो ट्वीट का सेकंड पार्ट है वो ये तासुर दे रहा है कि वो भी अब ये समझते हैं कि ये कानून बन चुके हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आज उनकी जानिब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के उनको जो ख़त लिखा गया है, उसमें भी उनके ख्याल में जिसको ज़िम्मेदार समझते अपने सेक्रेटरी को, उनको भी वो कोई किसी किस्म की सज़ा तो तजवीज़ नहीं कर रहे, ना उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी इनिशिएट करने के बारे में कह रहे हैं, सिर्फ उनकी खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस भिजवाई जा रही हैं। सर इससे तासुर तो ये मिलता है कि सब कुछ अब एक फेस सेविंग के लिए हो रहा है, बट कहीं ना कहीं सदर भी आमादा थे कि खामोशी से ये काम अगर हो जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए बात ये नहीं है, यहाँ पे अभी वहीद साहब ने भी जिसकी वजाहत की है असेंट के ऊपर, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको ये डेलिकेटली इसको हैंडल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा आइनी नुक्ता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि बहुत प्रेस्टिजियस ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखना, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अभी पहली दफ़ा उनके पास आया है पार्लियामेंट से, और अगर उन्होंने उसको असेंट देनी होती फर्स्ट टाइम ही, वो चाहें तो पहली दफ़ा भी वहीं गया है वो उसको रिटर्न नहीं करते और असेंट दे देते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि वो असेंट जो है वो उनकी बगैर सिग्नेचर के निकलेगी। एक आदमी अफर्मेटिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक बिल के ऊपर असेंट दे रहे हैं अपनी, और उसको वापस भेजने की जगह पहली दफ़ा ही उसको अपनी उस अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, तो वहाँ पे उस असेंट में उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी थे कि वो अपने सिग्नेचर से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं कहूँगा, आप अगर जिस दिन ये बिल वहाँ असेंट होकर उनके वहाँ से निकला है, अगर टेलीविज़न के और ये तमाम मीडिया के आप वो न्यूज़ उनके बुलेटिन निकाल लें, तो वहाँ पे उनके यही लिखा गया, यही खबर यही आई थी कि उनके दस्तखतों से ये पास होके निकला है। दुरुस्त। और अगर ये बात है ऐसे ही, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें डीप डाउन कोई इसमें मिस्चीवियस हरकत हुई है, और वो उसकी वजह यह है कि जो मुलाजम वहाँ पे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की शक्ल में हैं या उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं दूसरे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर फंक्शन करते हैं, इन तमाम के में से किसी की भी ACR जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो लिखते नहीं है, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैसे चल रही थी, कौन कंट्रोल कर रहा था, क्या सूरत हाल थी, ये बहुत जब खोले तो इसका पंडारा बॉक्स जो है, और वो जिस तरह कहते हैं ना कि गई है फिक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी, तो फिर बहुत दूर तक बातें जाती हैं, लेकिन ये होना जरूरी है। सदर साहब को सर चाहिए ना कमीशन बनाने के लिए, या तो प्राइम मिनिस्टर को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दें सर, एक चिट्ठी लिखने में क्या हर्ज है? बिल्कुल होना भी चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट में भी अगर लिखा है या एक पिटीशन गई है वहाँ पर,
सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये इशू इतना वाइटल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इससे पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान के एक इतने बड़े ऑफिस के ऊपर जो ये उन्होंने खुद जैसे कहा है और जो कानून की बात करते हैं वो उसकी अथॉरिटी कंप्रोमाइज हुई सर, उसकी यकीनन अथॉरिटी कंप्रोमाइज, इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहादत अवान साहब आप ही की तरफ आएंगे। सर, अगर सदर की इस ट्वीट को अलग भी रख लें सर, इससे पहले जिस तरह ये दोनों एक्ट पार्लियामान में पेश हुए, जिस तरह ये मंजूर हुए सर, आपने भी देखा कि खुद हुकूमती नुमाइंदे इसके ऊपर सरापा एहतजाज थे। गोया कि कहा यह गया कि ना तो इन बिल्स की कापी अरकान को प्रोवाइड की गई, ना उन्हें बताया गया कि इनमें किस किस्म की तरामीम हो रही हैं। तो सर, अब सदर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आने के बाद आपको लगता नहीं है कि बहरहाल ये दोनों एक मुतनाज़ा हो चुके हैं और अब इस मामले को किसी मुनासिब फोरम पे ज़रूर हल होना चाहिए, वरना इनकी जो मुतनाज़ हैसियत है वो बरकरार रहेगी? देखें, अपना इफ्तिखार शराजी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बहुत सीनियर जो हैं बड़े मोहतरम अहमद अवैस साहब से ये पूछें कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते या मुझसे पूछे मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करता। नंबर वन, देखें, हमें अजीज़ है मुल्क और कौम जो है उसके रेपुटेशन, उसका मफाद। नंबर वन, बिल तो 2 पार्लियामान से पास होके गए। मैं आपको बताऊं कि मैं इस चीज़ का गवाह हूं कि जब सेनेट में ये बिल पेश हुआ तो एक पॉलिटिकल पार्टी वाले एहतजाज करते हुए सेनेट से बाहर चले गए ताकि आसानी के साथ ये बिल पास हो जाए, तो वहाँ पे भी रास्ता दिया गया। तो भाई बात यह है, ईमान ज़ेरी ईमान बाला से ये बिल पास हो के आए थे। तो प्रेसिडेंट साहब इफ्तिखार शराजी साहब, तो मेरी बात सुने। तो बात ये, तो या तो प्रेसिडेंट साहब अगर इसमें कोई इतनी बड़ी कोई इस किस्म की चीज़ थी तो प्रेसिडेंट साहब हिम्मत करते, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते, उसको पॉइंट आउट करके वापस आते ताकि वो बिल लैप्स करता या जॉइंट सेशन के सामने जाता, उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होती। मुझ जैसा आदमी ये समझता है कि जनाब प्रेसिडेंट साहब की ये आफ्टर थाट है, क्योंकि 24 घंटे के बाद प्रेसिडेंट साहब को क्यों उसके बाद उनको ख्याल आया कि ये बिल गलत तरीके से पास हो गए। भाई अगर बात ये थी, प्रेसिडेंट साहब को ये सोचना चाहिए था कि भाई कई बिल, सारे बिल आपने सही पास नहीं किए। मैं कुछ बिल आपको गिनवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बिल पास हो गया था तो मुल्क और कौम को जो है मजाक बनाने की क्या ज़रूरत थी कि ये बनाना रिपब्लिक से भी लोग कहते हैं मुल्क नीचे चला गया। तो भाई इस पर खामोशी इख्तियार करते, उसका को आप हल निकालते, बजाय आप इसके चह जाए कि आप कहते कि मैं तो इतना बेबस हूँ कि मेरी प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है। तो भाई बात ये नहीं है। मैं आप ये कहता हूँ क्या हल हो सकता है? इसका हल ये होता था। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, बड़ी मैं समझता हूँ कि वाहियात किस्म की मिसाल है कि एक जो है ना गांव के किसी आदमी की वो बेटी जो है ना वो अगवा होकर चली गई। वो नंबरदार के पास गया, उसने उसको कहा, उसने कहा भाई मेरी बेटी अगवा हो गई है, मैं क्या करूं। नंबरदार ने उसको कहा भाई अगवा हो गई है, इस वक्त खामोशी इख्तियार कर, सारे जहान में ढंढोरा मत पीटो। तो मेरा कहना यह कि प्रेसिडेंट साहब को बिल के पास हो जाने पे गुजारिश सुने इफ्तिखार शराजी साहब 2 ईवान जो हैं, 2 ईवानों ने इस बिल को पास किया था। तो सदर साहब को यह कड़वा अगर घूंट भी उनके लिए था। पहले तो मैंने कहा कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ थी तो हिम्मत करते, इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ निकालते और ऑब्जेक्शन के साथ भेजते। तो भाई 2 बातें होना ईवान सदर में, होना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, और इस तरीके से कमज़ोरी और इस तरीके से फिर माफिया और इस तरीके से लोगों को कहना हो चुका तो आप भुगतो। तो भाई मैं ये कहता हूँ इसका हल है। इसका हल ये कि प्रेसिडेंट साहब अब जो है ये एक हादसा है, ये ट्रेन के हादसे से बड़ा हादसा है। इस हादसे के ऊपर वो इस ओहदे को कहें कि मैं इस ओहदे के साथ मैं इंसाफ नहीं कर पाया, वो रिज़ाइन करें। रिज़ाइन करने के बाद जो है इसके ऊपर को लाहेमल जो दानिशवार हैं, अहमद अवैस साहब जैसे बैठे हुए हैं हमारे, और हैदर वही साहब, बाकी लोग हैदर वही साहब की तरफ जाल लगता है सर, मुझे लगता है कि उन्हीं की तरफ हमने क्या करना है। तो भाई मैं ये कहूं कि उनको ईवान सदर में बैठे हुए अगर आप हम दोस्तों से पूछते हैं कि इसके ऊपर क्या करना है तो मजीद इसकी जग घसाई करने के लिए आप जा रहे हैं।
तो क्या हैदर वही साहब इस मामले पे अब खामोशी इख्तियार करना ही मुनासिब होगा, या आपके ख्याल में कोई पॉसिबल फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट है, या आपके ख्याल में कोई और फोरम है जहां पे इस मसले को बहरहाल हल होना चाहिए, इस पे कोई क्लैरिटी आनी चाहिए? देखें, एक तो ये कानून अब जो कि बन गया है, नोटिफाई हो गया है, गज़ेट अगर हो गया है, तो इसका जब इतलाक होगा, जब ये अप्लाई किया जाएगा, जो कि किया जा रहा है आज से, तो जाहिर है कि जो इसमें इसकी ज़द में आएंगे वो इसको चैलेंज कर सकेंगे और करेंगे मेरे ख्याल से। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट इस पर सुओ मोटो ले ना ले, या अगर कोई सियासी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए, जो अक्यूज्ड इसकी लपेट में आएंगे वो भी इसको प्रॉबेबली चैलेंज तो करेंगे। अब मेरे ख्याल से सदर साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर तो वो समझते हैं कि यहाँ कोई हैंकी पैंकी, एक तो है कि उनकी गफलत थी, 10 दिन में उन्होंने वो कुछ नहीं किया, जो 2 ऑप्शन उनके पास थे, या तो वो असेंट देते या वो आईनी तरीके से वापस भेजते, वो दोनों नहीं हुआ। अब अगर इससे हट के कोई चीज है कि कोई सैबोटाज था या किसी वजह से उनके वापस भेजने के अमल को के रास्ते में कोई चीज यहाँ आई है, तो उस सूरत में तो जरूर लाजमन तहकीकात होनी चाहिए, फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन अगर तो इशारा सदर साहब की तरफ है, क्योंकि इशारा तो हम इसको इस तरफ लेंगे, तो या तो वो वजाहत करें कि ये गफलत ही थी और 10 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने असेंट नहीं दी और मैंने वापस भेजने का कहा, लेकिन आईनी तरीके से नहीं भेजा और महज यही था, तो ठीक है, फिर हम इसको मेरे ख्याल से जिस तरह से फिर चैलेंज होगा कोर्ट्स डिसाइड कर देंगे। लेकिन अगर सदर साहब समझते हैं कि उनके ओहदे के हवाले से, उनके इख्तियारात के हवाले से कोई चीज़ यहाँ पे आईनी रास्ते में आई है, यानी उनके अमल दरामद के रास्ते में आई है, तो फिर तो लाजमन उन पे फर्ज है कि वो इसकी तहकीकात करें, करवाएं, और इस वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, कि अगर उनके हुक्म के या उनकी मर्जी जो आइन के दायरे में अगर थी और उसके अमल दरामद में कोई चीज़ रास्ते में जान के आई है, अगर नहीं आई तो फिर कोर्ट्स में इसकी आईनी और कानूनी पोजीशन एक तरफ हो जाएगी। मैं नहीं चाहूंगा कि इसको हम एक हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला बना लें, अनलेस देयर सैबोटाज, अनलेस देयर इज दैट प्रॉब्लम। वरना ठीक है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया हैदर भाई साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही नुकात रखते हैं दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने भी, कि वाकई अगर ये सैबोटाज हुआ है तो कितना सीरियस मामला है और इसको हल करना कितना ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अहमद अवैस साहब, इनफैक्ट रज़ा रब्बानी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सर, और उनका ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर भी पार्लियामान का हिस्सा हैं, तो कह रहे हैं कमेटी ऑफ द होल एक फोरम एक ऐसा है जहाँ पे सदर आ भी सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इस सारे मामले पे उनकी विल के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हुई हैं तो वहाँ के एविडेंस पेश करें, पार्लियामान उनको सपोर्ट कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है। तो आपको लगता है कि इस फोरम को सदर पाकिस्तान इस्तेमाल करके इस मामले में जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि ये पार्लियामान के अंदर जो उस वक्त हुकूमत कारफरमा थी और जो सारी एक्सरसाइज अथॉरिटी हो रही थी, और जो जितनी उजलत के अंदर ये जिस तरीके से ये दोनों बिल जो हैं उनको पास करवाया गया था, तो वो इंटेंशन को सामने रखिए अगर आप, और उसके बाद जिस तरीके से इसको बिल को जिसके ऊपर साइन नहीं हुए हुए थे और ये तासुर दिया गया कि उन्होंने अपने सिग्नेचर से पास करके निकाल दिया है, तो ये मिस्चीवियस एक्ट जो है वो उन्हीं के पास जाके सदर साहब क्या करेंगे और अपनी मेरे ख्याल में एक हजीमत जो है वो मोल लेंगे। इसलिए वो ये आई डोंट थिंक पार्लियामेंट अब वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो सिर्फ स्पीकर वहाँ मौजूद है, सेनेट है, सेनेट तो मौजूद है ना सर, सेनेट मौजूद है। तो मैं वहाँ पे जाना जो है वाइजर स्टेप इस वजह से नहीं होगा कि वहाँ पे माहौल उनके पहले ख़िलाफ़ है। जो कुछ आपने पिछले 4-5 महीनों में देखा कि वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आइन की जिस अंदाज में तजलील हुई और जो धज्जियाँ उछाली गई हैं, जो कुछ हुआ है वहाँ पर, उसके बाद मैं नहीं समझता कि वहाँ ये जाएं और इनको कोई वो डिस्पैशनेट होके और इम्पार्शल होके और इन द नेशनल इंटरेस्ट कोई वहाँ पे फैसला करेंगे और वो इसको देखेंगे। सिवाय इसके कि वो इनकी ज़िल्लत का बायस तो ज़रूर बन सकता है ये मैटर जो है, क्योंकि चैलेंज तो होगा। देखिए आपने बड़ी अच्छी वहीद साहब ने भी बात की
कि ये मैटर जो है जब भी ये कोर्ट में जैसे जिन जिन लोगों को इस एक्ट के तहत पकड़ा जाएगा और उनको वो अदालतों में जाएंगे, तो साथ ही वो इस एक्ट को चैलेंज करेंगे, इसकी लीगैलिटी की, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत को, और वहाँ पे अदालत को एक बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर एक फ़ैसला देना ही पड़ेगा। ये मैटर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे ही इसको कहते हैं कि निप द ईवल इन दी बड, इसको अभी इस मौके के ऊपर प्रॉपर बेंच बना के इसको टेकअप कर लेना चाहिए और ये इशू को रिजॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये चलता रहेगा, लिंगरिंग और इशू है ये। और शहादत साहब, इनफैक्ट सर अगर देखा जाए तो जैसे अहमद अवैस साहब ने भी कहा कि सदर पाकिस्तान सर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस भी हैं और एक कितने हाईएस्ट ऑफिस की अथॉरिटी कंप्रोमाइज हुए सर, इस मामले को भी तो सुलझाना चाहिए। सदर पाकिस्तान की बात पे बहरहाल हमें यकीन तो करना पड़ेगा कि वो फरमा रहे हैं कि टाइम एंड अगेन उन्होंने पूछा है अपने स्टाफ से और उनको ये तासुर दिया गया है कि जो उनकी विल थी उसके अकॉर्डिंगली बिल को वापस भिजवा दिया गया है। सर जिन लोगों ने ये रुकावट डाली, ये रखना डाला है सर, उन लोगों को बहरहाल एक्सपोज तो होना चाहिए। बात ये है इफ्तिखार चौधरी शराजी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि 2 ईवानों ने जिस बिल को पास किया है उसका अगर पास हो जाना, उसका एसेंट समझ लेना, वो पास हो चुका है, वो बात बहुत ज़्यादा ख़राब है, या मुल्क और कौम को इस तरीके से नशर करना वो बहुत ख़राब बात है। तो मेरा कहना, मैं जो कहना चाहता हूँ, देखें कवानीन सर आप लोगों ने खुद रखी है ना, गुजारिश ये शराजी साहब, कानून अच्छे बुरे होते रहते हैं, कानून जो है दोबारा अमेंड होते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खुदारा अपने मुल्क और कौम को मिजाक मत बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी ये समझता है कि इतनी खामोशी और इतने वक्त गुजरने के बाद ये स्टेटमेंट आना और इस किस्म का आना ये मुनासिब नहीं है। कानून ये मुनासिब नहीं था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सेनेटर साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आए तो आगे बढ़ा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हैदर वहीद साहब, मैं जो नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ सर, वो ये कि अहमद अवैस साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये मामला बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे ही इसको डिस्कस डिबेट करके वहीं पे हल किया जाए, लेकिन इस मामले को जो सदर क्लेम कर रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ सदर को एविडेंस भी पेश करनी पड़ेगी, और अगर सदर इस हवाले से कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहते हैं तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, और हो सकती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं सर? देखें, एक तो ये बात वाज़े होनी चाहिए कि इसका जो आईनी पहलू है वो तो कोर्ट्स में होगा डिसाइड इवेंचुअली। ये हो नहीं सकता कि ये कहीं ना कहीं से चैलेंज ना हो, कोई ना कोई अक्यूज तो इसे चैलेंज करेगा। अगर कोई पार्टी नहीं भी जाती, सो मोटो नहीं भी होता, तो इवेंचुअली इस पे कहीं ना कहीं राय तो मेरे ख्याल से अदालत की आएगी। सवाल ये अभी का नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि या तो सदर मुमलिकत के आईनी फंक्शंस के रास्ते में कोई सबटाज हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो क्या सदर मुमलिकत ने कहीं कुछ करके फिर उससे यू टर्न तो नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों सीरियस मामले हैं। और अगर ये दोनों नहीं हुए हैं तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा बहस किए बगैर हमें कोर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए कि ये आईनी तौर पे कानून बना है या नहीं बना। इस पर हम बात कर चुके हैं, आज हमने भी बड़ी इस पर बात की है, और 2 रास्ते थे सदर साहब के पास, उन्होंने आईनी तौर पे तो दोनों नहीं लिए, असेंट तो बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वापस भी आईनी तरीके से नहीं भिजवाया, तो लिहाजा फिर क्या हम समझें कि ये वापस भेज दिया गया या हम समझें असेंट हो गई है? ये नहीं समझ सकते हम कि वो एक इनऑर्डिनेट टाइम पीरियड के लिए इस कानून पर बैठ सकते हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि कोई सैबोटाज रूल आउट हो, ताकि ये चीज़ कम से कम इससे हमें जो है वो हम ये ना समझे, ये इस कंफ्यूजन में हमें लेकिन हैदर वहीद साहब, कुछ सियासी ज़ोमा का और कुछ का माहिर कानून का ये भी नुक्ता है कि अगर सदर साहब को अपने ऑफिस में होने वाली एक्टिविटी के बारे में इल्म ही नहीं है, गोया कि उनको पता नहीं है कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है, तो उनको फिर अखलाकी जवाज़ उनके पास बाकी नहीं रहता कि वह वान सदर में बैठें, बेहतर ये है कि इस्तीफा दे के घर चले जाएं। तो ये आर्गूमेंट आपको लगता है कि बड़ा वैलिड है और उसको लेके सदर पाकिस्तान को ये ऑप्शन लेनी चाहिए? सदर पाकिस्तान को निकालने का तरीका तो इम्पीचमेंट ही है, और वो भी हो नहीं सकता। अगर नंबर्स होते भी तो भी उस वक्त कभी भी नहीं थे नंबर्स, बट अभी तो नंबर्स ही नहीं है, मतलब लोग ही नहीं है कि वो अभी इम्पीच तो उनका
तो बात यह कि खुद इखलाकी तौर पे छोड़ने की जहां तक बात है, तो पहले ये पता चले कि यहाँ पे सदर मुमलिकत के साथ हैंड हुआ या उन्होंने हैंड किया है, पहले तो ये पता चले। और अगर दोनों ने हैंड नहीं किया और ये महज गफलत थी, बस 10 दिन गुजर गए, तो आईनी हैसियत का फैसला अदालत कर देगी, फिर हमें ज्यादा रो पिटने की जरूरत नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। और अहमद अवैध साहब, अब आपको लगता है कि सर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मामले को टेकअप करती है अदालत में तो उसको अदालत ऑनर करेगी? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अगर जारी है तो अपने आप को मुतासरा फरीक के तौर पे पेश कर सकती है? और मोर इम्पोर्टेंटली क्या लिया जाएगा उसमें, गोया कि होगा कि किस बुनियाद पे इस मामले को, सदर की जो ट्वीट है यही काफ़ी है इस मामले को चैलेंज करने के लिए, या कुछ और भी आपके ख्याल में मवाद मौजूद है जिसकी बुनियाद पे इन कवानीन को चैलेंज किया जा सकता है? देखिए ना, आपकी ये एप्रीहेंशन, और अभी जो जैसे वहीद साहब ने भी कहा, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मैटर चैलेंज तो हर सूरत होगा। अगर खामोश रहेंगे फिर भी चैलेंज होगा, जो एग्रीव्ड है वो लेकर आएगा। एक बात आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि सदर साहब जब भी कोई दफ्तर में, किसी ऑफिस में, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है या वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या कोई और ऑफिस है, जो बिग बॉस के अंडर जितने लोग काम कर रहे होते हैं, एक वो टीम वर्क होती है। और वो टीम वर्क जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है सिलसिला सारा। मैंने इसको यानी खुद देखा है, इसको बड़े क्लोजली देखा है। वो टीम वर्क जो है एक ख़ास कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है कि ये कहा और उसने आगे से कर लिया, और उसमें ये एलिमेंट जो है कि वो कोई डॉच कर जाएगा, कोई झूठ बोल जाएगा, कोई गलत बयानी कर जाएगा, वो बड़ी कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा टीम वर्क में होता नहीं है। जो यहाँ पे हुआ है ये बात तो यकीनी है, जिस तरीके से ये हुआ है, क्योंकि जब आप ये बात खुलेगी और वो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो सारी स्टेटमेंट्स चैनल्स की भी सामने आएंगी, प्रेस रिलीज़ भी सामने आएंगी, और उसके बाद ये बात जो सामने आ जाएगी कि भाई ये कैसे ऐसा हुआ, वो कहाँ गए वो सिग्नेचर, वो कहाँ गया जो कहा गया कि उन्होंने पास कर दिया, और वो कंसेंट उनकी असेंट जो है, अगर वो बाकायदा तौर पे जो एक्सप्रेसली अगर मौजूद नहीं है, तो हाउ कैन बी, वो एक बड़ी वीक प्रजम्पशन होगी जिसके ऊपर बेस करके हम इस एक्ट को कहें कि अब कानून की हैसियत लिया गया। तो ये काफ़ी इसमें दुश्वारियां हैं और बहुत सारे मामला हैं जो इफ्स एंड बट्स के हैं जो सामने आएंगे। लिहाजा अदालत को ये मामला जो है टेकअप करना चाहिए और इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, जिस भी तरीके से करेंगे ताकि आइंदा कोई उंगली उठा ना सके इस इशू के ऊपर। और जो लास्ट कमेंट, वाकई आपको लगता है कि बहरहाल अब इस पर खामोशी तो ना सदर ने इख्तियार की है ना निगरान हुकूमत ने, आ रहा तो दो तरफ से आगे, तो बेहतर ये होगा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान में इन मामलों को डिस्कस करने, डिबेट करने के हवाले से, डिसाइड करने के हवाले से, अब वहाँ पे इसको हल हो जाना चाहिए? आपके ख्याल में बेहतर यही होगा? डेफिनेटली देखें शराजी साहब, अल्टीमेटली जो है वो मजलूम बेबस अवाम जो हैं वही जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे और वही कुछ ना कुछ फ़ैसला होगा। वो टाइम लेगा, उस वक्त कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ जा चुका होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मौजूदा हालात जो चीज़ बताते हैं, आप अहमद अवैस साहब ने भी ये कहा कि अगर उनके स्टाफ ने ये इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस किस्म की सूरत हाल हो और इस किस्म का मसला, और इतना बड़ा सेक्रेटरी लेवल का आदमी वो क्यों इसमें करेगा या इस किस्म की सूरत हाल क्यों करेगा। बात ये है कि मुझ जैसा आदमी तो इस बात पे कायल नहीं है कि मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ पार्टीज़, उनके कुछ वर्कर वो यूज़ टू हैं यू टर्न के, इसमें भी कोई इस किस्म की कोई बात हो गई है। थैंक यू जी। तो बेहतर है ना फिर सदर पाकिस्तान को एक्सपोज करें सर, और उसके लिए यकीनी तौर पे किसी फोरम का इंतखाब तो बहरहाल करना पड़ेगा। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।